बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान भर के उन तमाम जानिसार मुहिब्बे वतन और उम्मा की तस्बीह में परोए शहरियों को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है सरकारी सतह पे फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे मनाया जा रहा है। मैं अपने तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन पे जहां इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करेंगे हम, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी नूर खान से कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए उनके साथ होने वाला जुल्म, नाइंसाफ़ी और जाहरियत के ख़िलाफ़ मुस्लिम उम्मा को जिस तरह से मोबिलाइज़ किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और आलमी सतह पे जिस तरह उन नहाते मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ को तक़वियत दी, उनकी इस वक्त जो जिस अंदाज से बेबसी की तस्वीर बन के वो उम्मा की तरफ देख रहे हैं, उम्मा के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी काउंसिल और उसके साथ जुड़े जितने भी इदारे हैं, उनको 22 करोड़ अवाम की तरफ से आज जो है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो आवाज़ दे रहे हैं, उनको ललकार रहा है। और आपने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ़लस्तीनी बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकले। हमारी बहनें जो हैं वो फ़लस्तीनी बहनों की दार रस्सी के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज सड़कों पे हैं। हमारी बेटियां उन फ़लस्तीनी बेटियों की आवाज़ बन के आज दुनिया को पैगाम देने निकली हैं। हमारे नौजवान फ़लस्तीनी नौजवानों के बहते हुए खून को अपनी आंखों से जिस तरह देख के मुस्तरिब हैं, वो अपने जज्बात की अक्कासी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मेरी यहाँ जो बूढ़े जवान औरतें मर्द यहाँ तक कि मीडिया, उसके जो तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस क्लब के अरकान, गर्ज के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी जो है, हर मकतबा फ़िक्र और सोच का हामिल पाकिस्तानी जो है वो यक ज़बान है, हम आवाज़ है कि इज़राइल के जो मुसलसल नहाते फ़लस्तीनियों के ऊपर किए गए हमले हैं, उनकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इज़राइल की जाहरियत जो है उसको ना सिर्फ हम दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार देते हैं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इज़राइल जो है, उसने जिस तरह से तमाम इंसानी रवायात को पामाल किया, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पाँव के नीचे रौंदा और जिस तरह से दुनिया के तमाम जंगों के जो तकाजे होते हैं, लाज हैं, रूल्स हैं,
उसको उन्होंने जिस ढिठाई से, बेशर्मी से, गुंडागर्दी से अपने पाँव के नीचे रोनते हुए इंसानियत की तजलील करके इंसानियत का मजाक उड़ाया है, ये ना सिर्फ काबिल शर्म फेल है बल्कि इस इंसानियत सोच कार्रवाइयों के आगे पूरी इंसानियत शर्मा रही है। और पूरी दुनिया को जो इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो बिलखते सिसकते बच्चे उनकी आहें सुनाई नहीं दे रही हैं, वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बेचैन मगरबी मीडिया और उसके साथ जुड़ा जो इंटरनेशनल रोड मैप को हमेशा जहां कहीं किसी का कुत्ता मर जाता है, कोई जानवर तकलीफ में दिखाई देता है, तो ये सब जो है वो मीडिया की स्क्रीनों पे चीखो पुकार और आओ बुका मचाते हैं। आज वो बिलखते फ़लस्तीनी बच्चे, वो रोती सिसकियां भरती मेरी बहनें और बेटियां, और वो नौजवानों के जख्मों से बहता हुआ जो खून है, उस पे आलमी तंजीमें क्यों खामोश है? आज के इस पुरवकार रैली के अंदर हम एक ही पैगाम लेके आए हैं कि जिस मीडिया ने जिस अंदाज से इजराइल की उन सफाकाना कार्रवाइयों को बेनकाब करना शुरू किया और जिस तरह से उसको दुनिया के सामने जब हाईलाइट करने की कोशिश की, तो आपने देखा कि मीडिया के दफातर के ऊपर जिस तरह इजराइल ने हमले किए, जिस तरह मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए रॉकेट और हर तरह के जंगी सामान पे से लेस होके वहाँ पे बुलंदों वाला इमारतों को ज़मीन बोस किया, पूरी दुनिया की आंखें जो है वो मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए गवाह और ऐनी शाहिद बन गई हैं। तो देखना ये है कि जो काम हुकूमत पाकिस्तान का था, वज़ीर आज़म इमरान खान का था, उन्होंने जिस आसान अंदाज से मुस्लिम उम्मा की क़यादत करते हुए एक कलीदी किरदार अदा किया है, और जिस तरह से आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस जज्बा हैर सगाली और उम्मा के तर्जमान और वकील होने का हक अदा किया है, और यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान की पूरी कौम की आवाज़ बन के उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों पे आवाज़ बुलंद की है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ जुल्म होगा दुनिया में, वहाँ पे इमरान खान जो है इंसानियत के लिए मसीहा बन के सामने आएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे होने वाली ये जो रैली है, ये एक पैगाम लेके इस वक्त पंजाब में जहाँ जहाँ ज़िलाई सतह पे रैलियाँ मुनक्कद हो रही हैं, मसाजिद के अंदर दुआएं की जा रही हैं, और सड़कों पे जो हमारे मुस्तरिब शहरी हैं वो दुनिया के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ने के लिए कोशा है। और वज़ीर आला पंजाब का ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ इंसान नहाते बेगुनाह इंसानों का लहू गिरेगा, वहाँ पे पंजाब हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ हमारा बस चलेगा, हमारा इख्तियार होगा, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर सतह पे हुकूमत के साथ एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और जो मसाजिद के अंदर आज दुआएं हैं, जो परवरदिगार की मखलूक को अज़ियत देने वाले, तकलीफ देने वाले, टारगेट करके मुसलमानों की किलिंग करने वाले जिस पैगाम के साथ इस वक्त
बरसरे बेकार हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईमान की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, और ईमान की ताकत को इजराइल सुन लो, ना तुम्हारे जदीद मिसाइल, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना तुम्हारी तोपें और ना तुम्हारे बम जो है वो शिकस्त दे सकते हैं मुसलमान और मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अपनी ईमान की ताकत से जाहरियत का मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इजराइल ना सिर्फ इन गुनाहों का कफारा अदा करेगा, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल से हम अपील करते हैं कि जंगी जराइम का मुर्तकिब इजराइल जो है इसको बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जारिया करार दिया जाए, और मजलूम इंसानों को खून की नदियों में नहलाने वाला ये दहशतगर्द जो है इसको बैनुल अक़वामी फोरम पे बेनकाब करके बैनुल अक़वामी तंजीमें जो है ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंसान दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, कानून दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, ना कि वो मगरबी और ताकतवर ताकतों के शिकंजे में जो जकड़ा हुआ उसका किरदार है वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़े और आज़ाद इदारे के तौर पे इन मजलूमों की औ बका को सुन के इनको इंसाफ दे, और इजराइल में जो जुल्म सितम इजराइल ने फ़लस्तीन में जारी किया हुआ है उसको फिलफौर रोके। हमें ये पता चला है कि मिस्र और पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम उम्मा की काविशों और कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ है, हम उसे खुशानंद करार देते हैं और ये तवक्को करते हैं कि इस जंग बंदी के साथ जुड़ा जो इंसानों को हर जंग के अंदर ये असूल और ज़ाब्ता होता है, जंग होती है दो तरफा, ये एक तरफा जंग जो फ़लस्तीन पे मुसल्लत की गई है, जहाँ पे ना जख्मियों को उठाने दिया जा रहा है बल्कि यहाँ तक कि रेड क्रॉस जैसे अदारों को भी टारगेट किया गया है, यूएन के अपने अदारे जो हैं उनकी तज़हीक हुई है। तो देखना ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कब और किस वक्त जो है वो भरपूर किरदार अदा करते हुए इजराइल को कानून के कटहरे में खड़ा करता है। मैं यहाँ एक डॉक्टर होते हुए, चूँकि मुझे वो दिन याद है जब इराक़ के अंदर इसी तरह से हमला आवर हुई कुछ ताकतें और पाकिस्तान से डॉक्टर्स की तंजीमों ने अपने उन बहन भाइयों के लिए ना सिर्फ अद्वियात बल्कि डॉक्टर्स ने वहां पहुंच के मेरी क़यादत में उन मरीजों को जिस तरह से जख्मों पे मरहम रखा, इंशाल्लाह फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी हम एक फोरम के ज़रिए जो हमारा पाकिस्तान डॉक्टर्स फोरम है उसके ज़रिए हम ना सिर्फ उनको अद्वियात पहुंचाने में मुआवनत करेंगे बल्कि पाकिस्तान के वो डॉक्टर्स जो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और वहाँ इस वक्त बेबसी में लिपटे अपने उन बच्चों को हर तरह से इलाज मुआवजे की सहूलत देना चाहते हैं, तो इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान की सतह पे भी जो डॉक्टर्स हमसे रब्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस हो या रेड क्रीसेंट के साथ जुड़े पाकिस्तानी रेड क्रीसेंट हो, जो भी इदारे हैं वो जब इंटरनेशनल बायलास और उसके साथ जुड़ी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए अगर हम उन डॉक्टर्स को वहाँ रसाई दे सकें तो वो वहाँ रज़ाकाराना तौर पे काम करने के लिए तैयार है। मैं उन डॉक्टर्स के इस जज्बे को भी सलाम पेश करती हूँ। मैं आज रेस्क्यू 1112 और ज़िला इंतज़ामिया जिस तरह से इन्होंने धूप में
यहाँ पे खड़े होके पंजाब पुलिस ने, हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों ने और सिविल सोसाइटी ने, ट्रेडर्स ने, यहाँ के पूरे हमारे पूरे का पूरा जो लाहौर के अंदर बसने वाला हर शहरी है, वो मजहबी उलमा हो, वो हमारी सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स विंग हो, लेबर विंग हो, पीटीआई के कारकुनान हूँ, जिसने भी इस रैली में शिरकत की है, मैं उनकी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। और मैं उनसे ये कहती हूँ कि चूँकि अरशद साहब यहाँ खड़े हैं, तो अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए सारे मीडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि इजराइल की सफाकाना जो कार्रवाइयाँ, उनको मीडिया जिस बहादुरी और दिलेरी से दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है, हम मीडिया की उन काविशों को भी सलाम पेश करते हैं और इंशाल्लाह हम इजराइल को इन जराइम के पीछे छुपने नहीं देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए मुस्लिम उम्मा को यकजा करके जो फ़लस्तीनियों का जायज़ हक है वो दिलाने में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं नूर खान से कहूँगी कि वो दुआ करें कि परवरदिगार जो है वो मुस्लिम उम्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर और ख़ुसूसन जो इस वक्त जो है वो जुल्म और नाइंसाफ़ियों के जो अंबार इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं फ़लस्तीन में, उनको जो है वो परवरदिगार फतह दे और उनकी मुश्किलात जो हैं वो आसान हों और जल्द अज जल्द जो है वो इजराइल को वहाँ नाकामी हो और बैन अल-अक़वामी कुव्वतें जो हैं वो हक के साथ खड़ी हों, वो इंसाफ के साथ खड़ी हों और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी हों। ये जो ताकतवर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून, इस रवैये को भी हमने नफ़ी करनी है और रूल ऑफ लॉ को बैन अल-अक़वामी सतह पे इंश्योर करने में परवरदिगार हमारी मदद करे, रहनुमाई करे और आसानियाँ पैदा करे। दुआ कराएं जी, दुआ कराएं, दुआ कराएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, या अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह उनके दिलों में रहम डाल दे इसराइल वालों के, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अगर उनके हिदायत नसीब में नहीं है तो या अल्लाह उन सबको निस्तो नाबूद फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। अच्छा मैम, ये बता दें बहुत से जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो महज इन रैलियों के अलावा या इन इवेंट्स के इनेकाद के अलावा अमली इक़दाम करेगा, अपनी फौज भेजेगा। क्या है कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर अपनी फौज भेजे इसराइल? देखिए, ये OIC की सतह पे, आप इधर हैं, OIC की सतह पे जो फैसले करने हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान OIC को मुतहर्रिक करने में जो रोल अदा कर रहे हैं और जिस तरह से उम्मा के अंदर यकजहती पैदा करके उम्मा का जो कॉमन काज है उस पे जदोजहद कर रहे हैं, तो इसका फ़ैसला सफारती सतह पे उम्मा के साथ कंसल्टेशन के बाद होगा। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बर वक्त जो है मोबिलाइज़ करना, उम्मा को वहाँ पहुँचना, उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और वहाँ जंग बंदी की अपील करना। जंग बंदी जो है वो उनके मुस्बत जो कमिटमेंट और रिजॉल्व है उसकी निशानदेही करती है और इंशाल्लाह उम्मा के प्लेटफार्म से ये फैसले होंगे। पाकिस्तान जो है वो उम्मा को इकट्ठा करके फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाएगा। बहुत शुक्रिया बेटे। आज